हालांकि वैज्ञानिकों के बारे में विश्व के अधिकांश लोगों को काफी जानकारी है। विद्यालयों में भी इस विषय पर काफी कुछ पढ़ाया जाता है। पर बड़े खेद की बात है कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों के बारे में आज भी संसार बहुत कम जानता है। हमारे देश के विद्यार्थियों को भी अपने देश के चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट तथा भास्कराचार्य आदि छोटी के प्राचीन वैज्ञानिकों के कृतित्व की जानकारी शायद नहीं होगी। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। आचार्य कणाद परमाणु संरचना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले महापुरुष आचार्य कणाद का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। उनका नाम आज भी डाल्टन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि पहले कणाद ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। उनका यह विचार दार्शनिक था। उन्होंने इन सूक्ष्म कणों को परमाणु नाम दिया। बाद में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम कहते हैं। कणाद का कहना था, यदि किसी पदार्थ को बार बार विभाजित किया जाए और उसका उस समय तक विभाजन होता रहे जब तक वह आगे विभाजित न हो सके, तो इस सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। परमाणु का विनाश कर पाना भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रौत सूत्र के रचयिता थे। ज्यामिति के विषय में प्रामाणिक मानते हुए सारे विश्व में यूक्लिड की ही ज्यामिति पढ़ाई जाती है। मगर यह स्मरण रखना चाहिए कि महान यूनानी ज्यामिति शास्त्री यूक्लिड से पूर्व ही भारत में कई रेखा गणितज्ञ ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज कर चुके थे। उन रेखा गणितज्ञों में बौधायन का नाम सर्वोपरि है। उस समय भारत में रेखा गणित या ज्यामिति को शुल्ब शास्त्र भी कहा जाता था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के अग्निवेश तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे नया रूप दिया, जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। 300 से 200 ईस्वी पूर्व लगभग आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। चरक की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इनका रचा हुआ ग्रंथ चरक संहिता आज भी वैद्यक का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इन्हें ईसा की प्रथम शताब्दी का बताते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, परंतु कुछ लोग इन्हें बौद्ध काल से भी पहले का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक संहिता में व्याधियों के उपचार तो बताए ही गए हैं, प्रसंगवश स्थान स्थान पर दर्शन और अर्थशास्त्र के विषयों की भी उल्लेख है। उन्होंने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों और उसके ज्ञान को इकट्ठा करके उसका संकलन किया। चरक ने भ्रमण करके चिकित्सकों के साथ बैठकें की, विचार एकत्र किए और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसे पढ़ाई लिखाई के योग्य बनाया। यह सब ठीक है। जीवक कुमार भच्च प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अनेक बौद्ध धर्मशास्त्रों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा की गई है। वे बाल रोग विशेषज्ञ थे। वे महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। वे बिंबिसार के राजवंश में मगध की राजधानी वर्तमान राजगीर में एक गणिका वैशाली की आम्रपाली के पुत्र के रूप में सरदार थे। जन्म के बाद लोक लाज से उबरने के लिए उन्हें एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था। सौभाग्य से उस पर सम्राट बिंबिसार के पुत्र कुमार अभय की दृष्टि पड़ी गई। कुमार ने उनके जीवन की रक्षा की और अपने लुक लाइन में उनके भरण पोषण का प्रबंधन किया। राजगृह में शिक्षा पूर्ण करने के बाद कुमार ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज दिया। वहां उन्होंने 7 साल तक चिकित्सा शास्त्र की सफलता का अध्ययन किया। वे आत्रेय के शिष्य थे। वैज्ञानिक सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे।
वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्मकाल शक संवत 398 लिखा है। बिहार में वर्तमान पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर दक्षिण में था। यह अब लगभग सिद्ध हो चुका है। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन में उनके द्वारा विकसित गणितीय विज्ञान का गुरुकुल 700 वर्षों तक अद्वितीय रहा। वराहमिहिर बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। अपने पिता आदित्य दास से परंपरागत गणित एवं ज्योतिष सीखकर इन क्षेत्रों में व्यापक शोध कार्य किया। समय मापक घट यंत्र, इंद्रप्रस्थ में लौह स्तंभ के निर्माण और ईरान के शहंशाह नौशेरवाओं के आमंत्रण पर जुंदीशापुर नामक स्थान पर वेदशाला की स्थापना उनके कार्यों की एक झलक देते हैं। वराहमिहिर का मुख्य उद्देश्य गणित एवं विज्ञान को जनहित से जोड़ना था। वस्तुतः ऋग्वेद काल से ही भारत की यह परंपरा रही है। वराहमिहिर ने पूर्णतः इसका परिपालन किया है। वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन वर्तमान मध्य प्रदेश की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ब्राह्मस्फुट सिद्धांत सन 628 में और खंड खाद्यक या खंड खाद्य पद्धति सन 665 ईस्वी में ये अच्छे वेदकर्ता थे और इन्होंने वेदों के अनुकूल भगणों की कल्पना की है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत को आधार माना है और बहुत स्थानों पर इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा की है। मध्यकालीन यात्री अलबरूनी ने भी ब्रह्मगुप्त का उल्लेख किया है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। भारत के वैज्ञानिक नागार्जुन 5 नवंबर 1998 में हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी कीं तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा तथा यह उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एकमेक हो गया। भारत के महान वैज्ञानिक भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, गृहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने कर्ण कौतूहल नामक एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कथित रूप से यह उज्जैन की वेदशाला के अध्यक्ष भी थे। उन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। इनमें से किस वैज्ञानिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें
ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।